धीर्धेनं श्रवणपटे नियतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। पोस पड़े मलमास पड़े, भारत में राम जी रेत खड़े, सागर तट पर बैठे हैं राम, और शिव इष्ट देव स्थापना करे। सीमा भारत की सागर तट, सामने लंका द्वार खड़े, वंदना करें भारत की राम जी, राम लखन हनुमान खड़े, वानर सेना के साथ खड़े, जिनके चरण भारत में पड़े, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिया राम जानकी लक्ष्मण साथ चले, श्री राम के चरण पड़े भारत, महालक्ष्मी जानकी के चरण पड़े, लक्ष्मण मन शेष नाग जानो, श्री राम के संग वो चरण चले, और पवन चले और पवन पुत्र एकादश रुद्र हनुमान चले, सब वंदे मातरम करते हैं और वंदना शिव भगवान करे। वंदे मातरम। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र शिव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं रामदूतम अतुलित बलधाम हेम शैलावदेही तनुजवन कृशान ज्ञान मुद्रही सकल गुण निधान वानराणामधीश रघुपत प्रिय भक्त वात जात नमामि। ये सुंदर कांड का सुंदर श्लोक है, शांति का संदेश देता है और भारत माता के लिए लिखा गया है कि हम उस भारत माता की वंदना करते हैं जो सुंदर भी है, सत्य भी है और शिवम भी है। इसलिए हे राम जी, इस भारत भूमि पर हमारी माता जानकी का अपहरण हो गया है और लंका के शोक वाटिका में जानकी जी को चुराकर, माता को चुराकर रावण ले गया और हम
उसकी वापसी के लिए भगवान शिव की वंदना करते हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं, अयोध्यावासी हैं, शांति के समुद्र हैं और शांति का क्षीर सागर है। और इस सागर के तट पर हम भगवान शिव आपसे वंदना करते हैं कि हमारी मातरम वंदना है माता की, ये भारत माँ तो हमारी है। और माता जनक जानकी राम की देखो अर्ध स्वर नारी है। उसका तो अपहरण रावण ने और पंचवटी से चुरा लिया, उसकी ही वंदना जारी है और हम शिव के आभारी है। अब विजय करा दो लंका पर, इसलिए स्थापना प्यारी है। और शिव और राम मिल गए दोनों, रामेश्वर त्रिपुरारी है। और है त्रिशूल त्रैताप हटे और मलमास में वंदना जारी है। और जामवंत भी खड़े हुए, अब देखो युद्ध तैयारी है। तो वंदे मातरम बोलते ही युद्ध की घोषणा हो गई। ये वंदे मातरम सतयुग का शब्द है, क्योंकि वंदे का मतलब होता है वंदना और मातरम का मतलब होता है आत्मा। आत्मा में रमना, आत्मा की वंदना करना और उस आत्मा की वंदना करके आत्मा में परमात्मा को बुलाना ही वंदे मातरम है। ये कोई नारा है नहीं, ये तो वेद पुराण। और जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम बोल रहे हैं राम, सागर तट पर राम विराजे। और शिव की स्थापना व्यापक साजे, रावण पूजन लेत बुलाई। और पूजा करो पंडित बन आई। सोने की सीता लेकर आया रावण सरकार, पंडित बनकर आया था, बैठा शिव के दरबार। तो भगवान राम से शंकर भगवान ने पूछा, आपने ये शिव स्थापना यहां पर क्यों की? तो भगवान राम ने कहा, शिव का नाम ही कल्याण है, शिव ही ज्ञान है, शिव ही वैराग्य है, शिव ही भक्ति है। और वंदे मातरम ये शिव का ही स्वरूप है। मैं मेरी आत्मा में शिव की स्थापना कर रहा हूं। मैं राम हूं, ब्रह्म का स्वरूप हूं और मेरी आत्मा में मैं शिव की स्थापना करके रामेश्वर बन रहा हूं। और रामेश्वर बनकर के मैं इस सागर तट पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरे चरण, मां जानकी जी के चरण, लक्ष्मण जी के चरण और चित्रकूट तक तो भरत जी के भी चरण इस भारत की भूमि पर अंकित हो चुके हैं। तो सिया राममय भारत भूमि और राम भी करे भारत मां को प्रणाम। बोल रहे हैं वंदे मातरम, ये वेदों का अद्भुत ज्ञान। रामेश्वर स्थापना कर रहे और शिव भी बोले क्या दूं वरदान। बोले जानकी वापस दिला दो और मल का कर दूं काम तमाम। मलमास चल रहा है महाराज, पोष का महीना, और रावण को होश नहीं है। 1.25 लाख मल इकट्ठा, ये रावण संतान, इस मल को दानवता कहते, कर दो अंतर ध्यान। ये रावण की लंका, ये रावण का 1.25 लाख परिवार और ये दानवता के चिन्ह हम हटाना चाहते हैं। इसलिए आपकी ही वंदना, ये वंदे मातरम शुरू। और माता के लिए खोजने जाएंगे जामवंत गुरु। और जामवंत के वचन सुहाए, हनुमत कपि हनुमान बुलाए।
काई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रयो रे बलवाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। जाओ कूदो लंक में पवन पुत्र हनुमान, राम मुद्रिका दीजिए यही तुम्हारा काम। राम मुद्रा में जानकी और करे राम का ध्यान, तो मुदित होएगा चंद्रमा और कृपा सूर्य भगवान। लंका ही जल जाएगी, बचे न रावण संतान। 1.25 लाख मर जाएंगे, ये वंदे मातरम ज्ञान। वंदे मातरम। अंजनी माता को याद करो हनुमान, और भारत माता में तुम 11वां रुद्र बन करके भ्रमण कर रहे हो, और शांतम स्वरूप है तुम्हारा। और सुंदर कांड के अंदर ये श्लोक बहुत सारगर्भित है, जिसका रहस्य वाणी भी बताने में अक्षम है, क्योंकि इतना गहरा राज है और जान सके नहीं कोई। शांति का शीर सागर ये भवन राम का हो। ये भारत में पहला अवतार है, राम अवतार। और हमारी माता भारत माता और उसकी महारानी सीता का अपहरण हो गया है, तो वंदे मातरम है। इसलिए हमें हमारे भारत माता की वंदना करना चाहिए, हमारी आत्मा की वंदना करना चाहिए, और जनक जानकी जी की वंदना करना चाहिए, और उस वंदना को साकार करके उसे वापस भारत में ला करके, क्योंकि भारत माता का ही स्वरूप है। ये एक ऐसा राष्ट्र है भारत, जिसके आगे माता लगता है। बाकी दुनिया के 160 मुल्कों के किसी भी देश के आगे माता नहीं लगता। गौरव की बात है, क्योंकि यहां पर अवतार होते हैं और इस भारत माता की गोद में अपनी 12 कला और 16 कला का प्रसारण करते हैं, प्रकाशन करते हैं, और सूर्य बनकर के राम जी चमकते हैं और चंद्रमा बनकर के भगवान कृष्ण चमकते हैं। और हनुमान यहां पर 49 करोड़ शांति की पवन चलाते हैं। तो सारी शक्तियां मिल गई, और वंदना कर रहे राम, और आत्म वंदना कर रहे सागर ब्रह्म समान। सागर ने भी रास्ता दे दिया कि महाराज ये तो भारत भूमि है और आपको लंका तक जाने में कष्ट होगा। मुझे घमंड था कि मैं आपको रास्ता न दूं, लेकिन धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए और राम के लिए और वंदना वंदे मातरम के लिए तो ये रास्ते तैयार है। सेतु बंध गया सत्य का, और देखो चल रहे राम। वंदे मातरम का हुआ सागर तट गुणगान, रावण आया पूजन कर ली। और देव दक्षिणा राम, भगवान शंकर ने कहा इस पंडित को दक्षिणा तो दो। तब राम जी ने कहा पंडित से आशीर्वाद तो दिलाओ। तो पंडित रावण ने कहा विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती वैहारणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्र काली ओम क्लीं विच चामुंडा स्वाहा। जाओ राम अब विजय तुम्हारी। और रावण ने लंका अब हारी। माता जानकी करो तुम प्राप्त, और मुझको मुक्त करो रघुनाथ। तो 7 जन्म के पाप से मुक्ति मुझे दिलाओ, 3 जन्म में मुक्ति दो, वापस वैकुंठ पहुंचा। यही मेरी दक्षिणा है, और दक्षिण में मैं राम से लूंगा। और 1.25 लाख मलमास मेरे ये, इनको तरण तारण कर दूंगा। ये 1.25 लाख परिवार है मेरा। और मैं ये जो कुछ भी मैंने किया, मैंने वंदे मातरम का विरोध किया। मां जानकी जो मेरी गुरु बहन है, हम दोनों शिष्य गुरु
कैलाशपति भोलेनाथ के शिष्य हैं। जानकी जी जनकपुरी से वहां पढ़ने आती थी और मैं लंका से वहां पढ़ने जाता था, इसलिए मेरी कुदृष्टि तो हो नहीं सकती। और जानकी मुझसे उठ नहीं सकती, क्योंकि जब मैं धनुष ही नहीं उठा सका, जिस धनुष को जानकी उठाती थी, तो मुझसे जानकी कैसे उठेगी। इसलिए माया की है जानकी और माया रच दी राम, और माया में मैं उलझ गया, कृपा करो भगवान मुक्ति मुझको दीजिए। और यही राम का काम, मैं भी वंदे मातरम बोलूं, करूं आपको प्रणाम। तो मलमास में श्री राम को रावण ने प्रणाम ही किया, और दक्षिणा मुक्ति के लिए रावण सदगति बैकुंठ गया। हार गया लंका को रावण, और भारत जीत गए पतित पावन। वंदे मातरम हर सुनाई, और लंका में भी गूंज दिखाई। और लंका कूद गए रे हनुमाना, आग लगा दी लंका में जाना। और सीता मुद्रिका दी हनुमाना, और वापस आए राम के पास। तो सुंदर कांड हो गया। वंदे मातरम ज्ञान, वंदे मातरम कोई किसी धर्म और जाति में नहीं, ये तो आत्मा का ज्ञान। तो वंदे मातरम किसी धर्म और जाति के लिए नहीं, ये भारत का अमोघ अस्त्र है, अमोघ शक्ति है। इसकी वंदना हर आत्मा को करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, विश्व में कहीं भी रहता हो। अपनी आत्मा की वंदना करो, और उस आत्मा की वंदना करके उसमें परमात्मा को बुलाओ, और परमात्मा का मार्गदर्शन और प्रकाश प्राप्त करके उस परम अंश में विलीन हो जाओ। यही तो वंदे मातरम है। वंदे मातरम नारा नहीं, और ये तो सबका प्यारा है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये पूरा भारत हमारा है, इसको भारत माता कहते। ये गौरव गुणगान, और यही ज्ञान देना था बोले श्री राम भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने, वंदे मातरम प्रसंग, और वंदना करो अपनी आत्मा की जो रहे तुम्हारे संग। तो तुम्हारी आत्मा तो तुम्हारे साथ है, और उस आत्मा में परमात्मा को बुला करके उसकी वंदना करने में क्या परिणाम हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, ये सारे संसार के धर्माचार्य भी सोचें, शंकराचार्य सोचें, और फिर उस पर मनन करें कि वंदे मातरम ये कोई धर्म विरोधी नारा है क्या, या राष्ट्र विरोधी नारा है क्या। ये तो राष्ट्र, धर्म और आत्मा का सम्मान है, और भारत माता का सम्मान है। इसमें हमें गौरव है, और इस गौरव का ये गुणगान वाणी इस समय कलयुग में कर रही है। इसे समझें, जीवन में उतारें, और आत्मा के दर्शन करने का प्रयास करें, क्योंकि आत्म दर्शन ही ईश्वर दर्शन है, और आत्मा की वंदना करना ही सबका प्रथम चरण वंदे रघुराई। तुलसी ने चौपाई गाई, वर्ण नाम संगाना बोले। अमृत वंदे मातरम घोले। तो वर्ण नाम संगाना का मतलब भी यही है, वंदे मातरम, कि मैं उसकी वंदना करता हूं जिस भारत भूमि में मेरा जन्म है, और जो वंदनीय है, विश्वसनीय है, आत्मीय है, और मुझे मेरा कर्ज है उसके ऊपर। क्योंकि जिस देश में हमारा जन्म होता है वो हमारी माता होती है, और जिसने हमें जन्म दिया है वो भी हमारी माता होती है। तो माता का कर्ज चुकाना हर पुत्र का धर्म है। इसलिए वंदे मातरम, तुलसीदास जी ने कहा वर्णा नाम संगाना, जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता, जिसका मैं अनुसंधान भी नहीं कर सकता, और यहीं से मैं रामचरितमानस की शुरुआत करता हूं। तो बोलो जय श्री कृष्ण। ये प्रसंग जो भी सुने, वंदे मातरम प्रसंग, सारे मल हट जाते हैं, चढ़े राम के रंग। बोलो जय श्री